अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। आई होप जी कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ जनाब यहाँ पे पराठे डिफरेंट स्टाइल में थोड़े से, और मतलब स्टाइल तो वही है, पराठे ही बन रहे हैं, लेकिन थोड़े से जो है ना वो मैंने आज इनके ना अलग अलग सी फोल्डिंग की है। एक तो ये जो वो मैं कॉर्न वाली फोल्डिंग करती हूँ, जो लोग व्लॉग्स देखते हैं उनको पता है, और एक जो हमारी रवायती फोल्डिंग होती है, लंबा सा जो नहीं हम कर लेते हैं और फिर उसको गोल गोल से बल दे लेते हैं। और ये जो लास्ट वाला पेड़ा है ना, ये मैंने ना ज़्यादा तहों वाला जो है ना इसकी फोल्डिंग की है। तो मैं आज ना टेस्ट कर रही थी कि इसमें से कौन सा पराठा जो है ना वो ज़बरदस्त लेयर्स वाला बनता है। तो बस यही पे ये ना मैं ट्राई कर रही थी। और आज है मेरे बच्चों को छुट्टी, क्योंकि हादिया का ना एक पेपर रह गया और वो आज ना कैंसिल हो गया। आपको पता है गवर्नमेंट ने स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को छुट्टियाँ दे दी हैं, मतलब एक दिन की छुट्टी दे दी है ना। तो हादिया ने तो रात को सारा पेपर याद कर लिया था, सारा कुछ रेडी था, लेकिन रात को उसको पता चला कि छुट्टी हो गई है, तो वो भी फटाफट से जाके सो गई कि बाकी पेपर ना मैं कल याद कर लूँगी। हालांकि सारा याद हो गया हुआ था, लेकिन अचानक से जो है ना फिर इस तरह छुट्टी हो गई। और हमारे मुल्क में आपको पता है, पता नहीं चलता अचानक से कब जो है ना वो इमरजेंसी नाफिज हो जाती है, कब छुट्टी हो जाती है, कोई समझ नहीं आती है। तो ये देखें पराठा है ना, ये फ़र्स्ट वाला मैंने बनाया था। तो जो मैं रोज़ पराठा बनाती हूँ ना, जिस वाली फ़ोल्डिंग से बनाती हूँ वो तो मुझे पता है अच्छा बनता है। और मैं आप लोगों से ना ये वाली जो पराठे की लेयर्स फ़ोल्डिंग वगैरह ना, ये मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, कि कौन कौन से 2-3 तरीके हैं जिनसे अच्छी लेयर्स आ जाती हैं पराठों में ना। तो फिर ना जो लास्ट वाला जो मैंने ज़्यादा बल वाला बनाया था ना, ये जो मैं अभी तवे पे बना रही हूँ, इसमें काफ़ी अच्छे लच्छे से आए थे। देखिए कितनी सारी इसकी तहें खुल रही हैं। तो ये वाली मुझे बड़ी अच्छी और बेस्ट लगी। तो मैंने कहा कि ना अच्छा ये वाली जो है ना तकनीक, इससे ज़्यादा अच्छे लच्छे आते हैं पराठे में। तो बस अभी जो है ना मैं आ गई थी यहाँ पे बाहर, और मैं जो है ना बस कपड़े चेंज किए थे और ब्रश करने लगी थी, फेस वॉश करने लगी थी। ब्रश जो है ना मेरी ज़्यादातर होती है, मैं नाश्ते के बाद भी एक दफ़ा ज़रूर करती हूँ। बस मेरे मुंह में जब खाने का जायका हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा दिल होता है कि ब्रश कर लूँ एक दफ़ा, ताकि दांतों में कुछ ज़रात वगैरह ना तो निकल जाए। तो बस यहाँ पे ज़ोहर का भी वक्त हो गया था, और बस बच्चों ने ना नाश्ता भी आज काफ़ी लेट किया था, क्योंकि छुट्टी थी, उठे भी लेट थे और कुछ इस तरह का काम भी नहीं था। पेपर भी लास्ट था हादिया का, हुरिया के तो पेपर पहले ही ख़त्म हो चुके हैं, और आज फ्राइडे को उसको तो ऑफ था पहले से ही ना। तो अब हादिया का जो पेपर है ना वो मंडे वाले दिन चला गया, और हुरिया को माशाल्लाह से 4 इकट्ठी छुट्टियाँ हो गई हैं, और वो बहुत हैप्पी थी। तो इसलिए बच्चे भी थोड़ा सा लेट हुए थे, तो लेट ही उठ के उन्होंने नाश्ता किया था। तो बस यहाँ पे ना बच्चे ब्रश कर रहे थे, उनको मैंने कहा कि आप लोग भी ना सपारा पढ़ने के लिए बैठो और नमाज़ पढ़ो, ज़ोहर का भी वक्त हो गया था। मैं यहाँ पे ना सही करने के लिए आ गई थी ये सारा एरिया, और सुबह भी वैसे ठीक हुआ था, लेकिन बच्चे यहाँ पे ना अब उछलते रहते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, तो बच्चे जो है ना यहाँ से भागते हैं तो कमरे में चले जाते हैं, कमरे से निकलते हैं यहाँ आ जाते हैं। तो मैं जब ये कवर सही कर रही थी ना सोफ़े के, तो जूते का बकल मेरे पाँव पे इतने बुरे तरीके से लगाना कि वो लिटरली खड्डा पड़ गया मेरे जो है ना वो टो के ऊपर। और इतनी ज़्यादा पेन हुई ना, इतनी टराटे पड़ रही थी, इतना ज़्यादा पेनफुल था ना कि मैं तो एकदम ना घबरा गई, क्योंकि मैंने जब स्किन उठा के देखा ना तो काफ़ी डीप गहरा अंदर तक जैसे वो जो होता है ना स्किन का टुकड़ा वो निकल गया था। तो फिर मैंने जो है ना बैंडेज वगैरह लगाया, और बच्चे ना मुझे यहाँ पे हिदायत कर रहे थे कि मम्मा आप ये इस तरह इस्तेमाल ना किया करें, जूता ना आप इस तरह बैठा ना करें। हालांकि ना ये हादिया का जूता था, तो मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि उसके ऊपर बकल लगा हुआ है। तो मैं बैठ के सोफ़ा ठीक कर रही थी ना, तो जब मैं उठी हूँ तो उसकी वजह से मेरा पाँव ना थोड़ा सा ज़ख्मी हो गया आगे से। तो बस फिर मैंने ना बैंडेज लगा लिया, और बच्चे मुझे कह रहे थे कि मम्मा आप ना आराम करें तो मैं उनसे कह रही थी इतने छोटे से ज़ख्म पे अब मैं क्या आराम करूँ लेट के। तो यहाँ पे फिर मैं ना रूम में आ गई थी, और आके मैंने बेड वगैरह ठीक किया। और बस मैंने बताया ना कि आजकल मौसम भी चेंज हो रहा है, तो बच्चे कभी अंदर आते हैं, कभी उस साइड पे चले जाते हैं, क्योंकि दो ही हमारे मेन एरिया है घर में बैठने के ना। एक तो बेडरूम है, यहाँ पे बेड बिछा है, तो बच्चे या तो यहाँ पर आ जाते हैं, या फिर हमारे ड्राइंग रूम वाला एरिया में सोफ़ा है, तो फिर यहाँ वहाँ पर चले जाते हैं। अभी मैं यहाँ पे कर्टन्स वगैरह आगे कर रही थी, तो एक साइड से ना मैं पूरा कर्टन आगे कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ जो है ना हमारे नेबर्स का भी रूम है, तो फिर मुझे होता है कि नज़र पड़ेगी रूम में जब लाइट्स ऑन होती हैं। और थोड़ा सा जो है ना वो फिर मैं जाली वाले पर्दे नेट वाले आगे रहने देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे विंडो से ना फिर अच्छी सी हवा भी आती रहती है आजकल। तो बस बच्चों को ना मैं सपारा पढ़ाने के लिए हुरिया को मैं बिठा के आई थी, हादिया नमाज़ पढ़ रही थी, तो मैंने कहा आप नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना वो कुरान मजीद पढ़ना। और मैं यहाँ ना किचन में आ गई थी। आज मैंने बनाना था वाइट चने का पुलाव। और ये वाइट चने के पुलाव की ना मैं आपको आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी दूँगी। और मैंने जब ये बनाया ना तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे लग रहा है जैसे देग के चावल आए हैं ना। तो मैं उनसे कह रही थी कि नहीं मैंने घर पे ही बनाया है। तो कह रहे थे घर पे ही आपने बनाया, लेकिन लग ऐसे रहा है जैसे देग के चावल होते हैं। तो यहाँ मैंने ना प्याज लाइट सा ब्राउन करके ये वाले चंद खड़े मसाले थे, ये बादियान का फूल, बड़ी इलायची, ज़ीरा, ये काली मिर्च और तेज़पात आप लोगों ने देखा है, ये मैंने ना इसमें डाल दिया था।
प्याज मैंने कुछ थोड़ा सा जो है ना वो ज़्यादा डाला था, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ना फ्राई करके देखे प्लेट में निकाल के भी रखा हुआ है, ताकि वो मैं बाद में ऊपर से ना स्प्रेड कर दूँ जब चावल मेरे पकने वाले हो जाएंगे। तो जी साथ ही मैंने जो है ना इसके अंदर डाल लिया था लहसुन अदरक, वो मैंने जल्दी से भूना, और साथ में ना मैंने टमाटर डाल दिए थे। टमाटर मैंने ना एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, और साथ ही मैंने इसमें ना 2 बड़े चम्मच खाने वाले जो होते हैं ना सालन डालने वाले, वो मैंने दही के डाल लिए थे। और अब इसके अंदर ना मैंने पिसा हुआ सूखा धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, और साथ में ये नमक, ये सारी चीज़ें शामिल की थी। बस थोड़े बहुत मसाले थे, और लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आया था। साथ में मैंने इसके अंदर ना ये वाली कुटी हुई जो मिर्च होती है, जिसको धड़ा मिर्च भी कहते हैं, ये मैंने इसके अंदर डाली थी। तो ये ना मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई थी थोड़ी सी डाल के। मुझे लगा कि ना ज़्यादा डाली ना ज़्यादा स्पाइसी हो जाएँ, क्योंकि बच्चों के मामले में ना फिर मुझे होता है कि अगर वो अच्छे से खाना नहीं खाएँगे ना, तो फिर आपकी इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा। तो बच्चे जो है वो स्पाइसी खाते नहीं है इतना ज़्यादा, तो फिर ना मैं बड़े ध्यान से जो है ना वो मिर्च डालती हूँ। साथ ही ना मैंने इसके अंदर आलू बुखारा भी डाल लिया था, और 4-5 पीस थे आलू बुखारे के, तो वो मैंने डाल दिए थे। तो आलू बुखारा जो है ना सूखे वाला, वो हुरिया को इतना पसंद है कि वो सबकी प्लेट्स में से इकट्ठा करके ना अपनी प्लेट में डाल लेती है। लेकिन ना आज मेरे पास बस इतने से ही थे, 3-4 दाने थे, वरना मैं उसके लिए ना ज़्यादा भी डाल देती हूँ चावल में। लेकिन ये जो है ना बस मेरे हस्बैंड, हुरिया, हादिया और मैं, जिसका हाथ लगे ना, हम लोग फ्रिज में से निकाल के ना इसको खाते रहते हैं, क्योंकि ये वैसे ही बहुत मज़ेदार लगता है। तो बस यहाँ चावलों के पानी का उबाल आ गया है, और यही वाले मसाले मैंने बस इसमें शामिल किए थे, और इतने मज़े के राइस बने थे ना, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। घर में सारे मसाले होते हैं, बस थोड़ा सा मसालों का हेर-फेर होता है, उसको अगर हम समझ लेना तो वही खाना इतना मज़े का बन जाता है। और बस इसमें मैंने चावल शामिल किए हैं, और जैसे ही चावलों का पानी जो था ना हाफ़ हो गया था ना, तो साथ में मैंने ये साबुत वाली हरी मिर्चें भी डाल दी थी। अच्छा, साबुत वाली हरी मिर्चें जो है ना वो मैं इस टाइम पे इसलिए डालती हूँ, क्योंकि अगर पहले मसाले में भून दो ना, तो वो मतलब गल सी जाती हैं, और मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे थोड़ी-सी खड़ी-खड़ी सी पसंद है। तो इसलिए मैं ना ये इस टाइम पे डालती हूँ चावलों में, और साथ ये जो मैंने तल के रखी हुई थी ना सारी प्याज़, ये मैंने इसके ऊपर डाल दी थी, और लास्ट में मैंने ना थोड़ा-सा गरम मसाला भी इसके ऊपर छिड़क दिया था। तो कभी गरम मसाला छिड़क देती हूँ, कभी वो जो मैंने धनिया और ज़ीरे का पाउडर बना के रखा होता है ना, वो भी मैं अक्सर छिड़क देती हूँ। तो आज मैंने ना गरम मसाला डाल दिया था। एंड जी बस यहाँ पे दम दिया था, और दम खुल गया, और इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना, इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी। और चावलों की खुशबू तो आपको पता है वैसे ही 4 घरों में फैल जाती है, जब किसी घर में चावल बन रहे हो ना, या दाल चावल भी बन रहे हो, पुलाव बन रहा हो, बिरयानी, तो दूर दूर तक खुशबू चली जाती है। तो यहाँ बस मैं सर्विंग प्लेट ली है, इसके अंदर डाल के सर्व करूँगी, और देखिए चावलों के दाने कितने ज़्यादा खिले-खिले हैं। बस थोड़ा पानी का ख़्याल रखना पड़ता है, और थोड़ा चम्मच कम लगाया करें चावलों को, चावल बहुत खिले-खिले और अच्छे बनते हैं। तो ये देखें इस तरह ना, ये हरी मिर्चें जो होती हैं थोड़ी-सी ना अच्छी और साबुत-साबुत सी मुझे मज़ेदार लगती हैं खाने में चावलों के ना, तो इसलिए मैं फिर बाद में डालती हूँ। तो बस यहाँ पे चावलों की बाइट लेंगे, बहुत मज़े के चावल बने थे, रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, और बाकी अच्छे से कमेंट करते हो, मुझे उसका बहुत ही ज़्यादा जो होता है ना इंतज़ार भी रहता है, और तहे दिल से शुक्रिया जो इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं, अपनी राय का इज़हार करते हैं कमेंट्स में। बाकी न्यू आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाना, और हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश और आबाद रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।